नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है। दिस इज़ लक इज़ ऑन योर साइड। इतना अच्छा कार्ड आया है, सबसे पहला कार्ड ही आपके लिए। लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। म्यूटेबल मून की एनर्जी निकल के आई है। देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है यहाँ पे। और आज का फोर्थ कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी निकल के आई है। तो कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा है आज आपके लिए निकल के। पहला कार्ड ही काफ़ी पावरफुल और पॉजिटिव निकल के आया है। आई होप आपको कार्ड सारे विजिबल होंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, लक इज़ ऑन योर साइड। यहाँ पे न्यू मून इन सेजिटेरियस की एनर्जी निकल के आई है। और दोस्तों, जब मैं आज सारे कार्ड्स को इस पहले कार्ड के साथ एक साथ देख रहा हूँ तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है कि जो लोग अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे थे, बहुत पावरफुल समझ रहे थे अभी तक, आप इनके भी बाप निकले। और मैं देख रहा हूँ कि इनकी दुश्मनी का सारा जो नशा है वो पल भर में उतर गया है और होश ठिकाने आ गए हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने कहाँ पर, किस जगह इन्होंने कोशिश की है, किस इंसान से इन्होंने कोशिश की है पंगे लेने की। अभी तक सिर्फ हवा हवा में सारी बातें थी, लेकिन अब इनको जो रियलिटी है उसका सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जो लोग ये सोच रहे थे कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे या फिर आपके जीवन में इतने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देंगे कि कभी भी जीवन में आप अपना कोई काम कर नहीं पाओगे, आज वो लोग जब देख रहे हैं कि भाई आप तो बढ़ते ही जा रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो लक है वो आपके साथ है।
और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों, सिर्फ लक ने ही नहीं साथ दिया आपका, बल्कि आपने जो हार्डवर्क किया, जो आपने दिन रात मेहनत की है, ये उसका भी रिज़ल्ट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केवल लक ने ही सब कुछ बदल के रखा है आपके जीवन में, या जो भी आपके जीवन में चीज़ें अगर नॉर्मल हो रही हैं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लक तो है ही, वो तो एक फैक्टर है जो कि इस कार्ड में भी दिख रहा है साफ। लेकिन सिर्फ ये कहना कि सब कुछ बाय चांस हो रहा है, सब कुछ बाय लक हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपने वो सब किया जो एक इंसान को करना चाहिए था। शायद हर कोई नहीं भी कर पाता, क्योंकि मुझे यहाँ ऐसी भी वाइब आ रही है कि आप जिन सिचुएशन से गो थ्रू हुए हैं वो हर किसी के लिए आसान नहीं है। उस सिचुएशन में लड़ना और उसमें अडिग खड़े रहना, मजबूत होकर मजबूती से एक ही जगह पे टिके रहना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। अच्छे अच्छे लोग गिव अप कर जाते हैं। ऐसी वाइब मुझे आ रही है कि आप एक ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू हुए हैं जो शब्दों से बताया नहीं जा सकता, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जो दर्द, जो तकलीफ़, जो स्ट्रगल आपने अपने लाइफ में देखा है वो शब्दों से नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। देखिए, जिनको जज करना है, जिनको बस केवल बातें करनी है, उनके लिए तो कहना बहुत आसान है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो वो जिया है, जिसने वो सब एक्सपीरियंस किया है, वो जानता है कि उसके ऊपर क्या बीती है। तो मैं यहाँ आपके लिए जब इस कार्ड को देख रहा हूँ तो मैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे वाइब आ रही है कि आपने बहुत कुछ सहा है, और ऐसे ही आज आप जहाँ पर खड़े हैं ऐसे ही नहीं खड़े हैं। बहुत कुछ सह कर, बहुत कुछ फ़ील करके, बहुत सारी चीज़ों का सामना करके तब आज आप खड़े हैं जहाँ पर आप हैं अभी। और आप डिज़र्व करते हैं कि आपके जीवन में वो अबंडेंस आए, वो खुशियाँ आए, वो शांति आए, वो पीस जो आप डिज़र्व करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला कार्ड है ये साफ यही ऊर्जा लेकर आया है, एक ज़बरदस्त ऊर्जा लेकर आया है कि आप, ये दिखा रहा है कि आपके खिलाफ जिन लोगों ने अपने मन में बहुत कॉन्फिडेंस लेकर आगे कदम बढ़ाया था आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, जिन लोगों को पूरा यकीन था कि इस बार जो बाजी है वो उनके हाथ में है, मतलब सब कुछ उनके अकॉर्डिंगली होगा, उन्हें लगा कि आपकी किस्मत उनका साथ नहीं देगी और हालात भी उनके फेवर में रहेंगे। लेकिन यूनिवर्स यहाँ बिल्कुल उल्टी कहानी दिखा रहे हैं। यहाँ इस कार्ड की ऊर्जा ये इशारा कर रही है कि लक चुपचाप आपकी साइड पर काम कर रहा था, आपके फेवर में चीज़ें कहीं ना कहीं बैकएंड में आपको सपोर्ट करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो हो रही थी। भले ही वो आपको उस समय फील ना हुआ हो या उस समय ना दिखा हो। कई बार जो जीत है वो शोर मचा कर नहीं आती है, बल्कि बिल्कुल चुपचाप आपकी ज़िंदगी में एंट्री करती है। वक्त आने पे जब खुलता है, जब पर्दा उठता है, तब पता चलता है कि क्या हुआ है। तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है आपके लिए यहाँ पर कि हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि अभी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हो रही हैं, या फिर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, या जो आप चाह रहे थे, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज़ हैं, पारिवारिक कोई मुद्दे हैं, कोई कोर्ट कचहरी का मुद्दा है, अगर आपको ऐसा लग रहा था अभी तक कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं चल रही हैं और अभी नहीं हो रहा है जो होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आपके फेवर में चीज़ें होनी शुरू हो चुकी हैं। भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से भी सामने ना दिख रही हों, बहुत जल्द इसका रिज़ल्ट भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जीवन में ये शुरू भी हो चुका हो, और आप में से कुछ लोग इस चीज़ को फील भी कर रहे हो। देखिए, आपके जो विरोधी हैं वो भी कहीं ना कहीं अब महसूस कर रहे हैं कि जितनी बार इन लोगों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की, उतनी बार कोई अनदेखी शक्ति आपको संभालती चली गई। किसी ने जैसे आपका हाथ थामा और आपको संभाला, आपको गिरने नहीं दिया। और यही बात उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है कि कौन है जो इन्हें थामा हुआ है, कौन है जो इनका हाथ पकड़ा हुआ है और इनको डूबने नहीं दे रहा, आपको गिरने नहीं दे रहा। मैं देख रहा हूँ कि आपके दुश्मनों की एनर्जी अब पहले जैसी अग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। जो जितना ये पहले अग्रेसिव होते थे वैसा अब नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इन्हें अब समझ आने लगा है कि हर लड़ाई सिर्फ ताकत के दम पर नहीं जीती जा सकती। कुछ लोगों के साथ समय, किस्मत और डिवाइन ब्लेसिंग्स भी होती हैं कुछ लोगों के ऊपर, जो इन इंसानी आंखों से नहीं देखी जा सकती। और इसीलिए अब इनको भी ये चीज़ समझना पड़ रहा है, इनको भी ये चीज़ मानना पड़ रहा है कि कुछ तो है आपके साथ जो आपको मिटने नहीं दे रहा। ये लाख कोशिश कर रहे हैं, लाख आपके अगेंस्ट जो भी इन लोगों ने नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, घर परिवार में, रिश्तेदारों में, आस पड़ोस में, या आपके वर्क प्लेस पे, लाख इन्होंने कोशिश की आपकी अगेंस्ट नैरेटिव बिल्ड करने की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसी ऊर्जा इस समय आपको प्रोटेक्ट कर रही है या आपके साथ है, आप कुछ भी कह लें, जो आपको
लाख ही कोशिश कर लें ख़त्म करने की, वो ख़त्म नहीं होने दे रही और ना ही होने देगी। मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि ये जो भी ऊर्जा है, चाहे आप अपने कह लें एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, उनकी प्रोटेक्शन है, या आप जिन भी देवी देवताओं में बिलीव करते हैं या यूनिवर्स में बिलीव करते हैं, तो साफ दिख रहा है यहाँ कोई तो ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसका हाथ आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर बना हुआ है। जहाँ अच्छे अच्छे लोग उम्मीद खो देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, वहाँ भी आप पॉजिटिव बने रहे। आप इतने बड़े तूफ़ान से टकरा गए लेकिन फिर भी आप हार नहीं माने, और आपको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर आप मुड़ कर देखें पीछे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितनी बड़ी मुसीबत आपके सर पर आई थी, लेकिन फिर भी आप उसको झेल ले गए। तो ये दिखाता है कि आप कितने पावरफुल हैं। किसी को कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके जीवन में पास्ट कुछ सालों में या महीने में जो भी आपने झेला है वो खुद में ही एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप कितने पावरफुल हैं। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। यहाँ पे म्यूटेबल मून की एनर्जी है। तो देखिए ये कार्ड बहुत गहरा संदेश लेकर आया है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले ने कोई फाइनल गेम खेल दिया है, कोई माइंड गेम्स इन्होंने कोई चाल चली है, या आप कुछ बदल नहीं सकता, तो ये कार्ड इस आपको एक इशारा दे रहा है कि स्टोरी, ये पूरी की पूरी जो कहानी है, ये अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो अगर आप किसी चीज़ को पहले से ही मान के बैठ गए हैं कि भाई ये चीज़ तो अब नहीं हो सकती, या ये चीज़ अब पॉसिबल नहीं है, या ये चीज़ अब हम लाख ट्राई कर ले लेकिन अब अपने फेवर में नहीं कर सकते, तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्ड आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है। तो किसी सिचुएशन को लेकर अगर आप हार मान चुके हैं या आपने गिव अप कर दिया है, तो बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ऊपर से लग रहा होता है कि सब कुछ अब एंड हो चुका है, या अब आगे इस चीज़ में कोई और कुछ हो नहीं सकता इस सिचुएशन को लेकर, लेकिन ऐन वक्त पे ना जाने कहाँ से कोई ऐसा ऑप्शन आ जाए जो आपने भी ना सोचा हो। तो पॉजिटिव रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। आपके जो विरोधी हैं वो यही सोच रहे थे कि उन्होंने जो भी सिचुएशन क्रिएट की है आपके जीवन में, उन लोगों को लगा था कि अब हमेशा ही ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा, लेकिन अब वही सिचुएशन धीरे धीरे बदलने लगी है, और उनकी सारी की सारी जो प्लान है, वो प्लानिंग जो थी वो धरी की धरी रह गई, और उनमें ऐसी दरारें आ गई जो उन्होंने भी कभी नहीं सोची थी। कुछ बातें उन लोगों की कंट्रोल से ऑलरेडी बाहर निकल चुकी हैं, और उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि अचानक सब कुछ उनकी एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट कैसे होने लगा। किसने सारा काम बिगाड़ा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि आपने कुछ किया है, लेकिन मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। मुझे तो सिर्फ यही दिख रहा है कि आपने जो सही कदम उठाना चाहिए था वो उठाया है, और कुछ ऐसी कह सकते हैं चीज़ें हैं जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपके जो दुश्मन हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कैसे हो गया रातों रात। क्योंकि इन लोगों के द्वारा जो भी हालात आपके जीवन में बनाए गए थे, उसको देखते हुए इन लोगों को यही लग रहा था कि अभी तो आपका इस परिस्थिति से निकलना मतलब इम्पॉसिबल है, और आगे भी निकलने में बहुत टाइम लगेगा। तब तक ये जो चाहते हैं वो चीज़ ये प्राप्त कर लेंगे आपसे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपके लिए ये भी मैसेज निकल के आ रहा है कि किसी भी डर को परमानेंट मत समझिए या अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ यहाँ परमानेंट नहीं है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, कोई भी सिचुएशन हो। तो जो भी टाइम चैलेंजिंग जो आपके जीवन में आया, जो भी ये चैलेंजिंग फेज़ आया है, ये भी परमानेंट नहीं था कभी भी। आपके लिए मैं देख पा रहा हूँ कि आज जो मुश्किल आपको दिख रही है वही कल आपके फेवर में टर्न ले सकती है। तो गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है, लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। यूनिवर्स आपको ये साफ इशारा दे रहे हैं इस कार्ड के थ्रू, कीप फेथ, कीप मूविंग। पिक्चर अभी पूरी नहीं हुई है, ये कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत कुछ अभी रिवील होना बाकी है, और कब कहाँ से कौन सा नया रास्ता खुल जाए ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है। तो इसीलिए उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपके जो विरोधी हैं वो जितना फाइनल रिजल्ट समझ रहे हैं इस समय किसी भी सिचुएशन को लेकर, वो उतना फाइनल बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो उनको खुद भी शौक लगने वाला है बहुत सी चीज़ों को लेकर। जो अभी सपना पाल के कुछ लोग बैठे हैं आपके जीवन में, आपके अगेंस्ट जो जो तमाशा देखना चाहते हैं, अभी उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऐसी ऐसी सिचुएशन आने वाली हैं सामने, ऐसा इंडिकेशन ये कार्ड दे रहा है। बात करते हैं तीसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया यू आर गुड इनफ। फुल मून इन वर्गो की एनर्जी है, और ये जो कार्ड है ये दिल को छू लेने वाला संदेश लेकर आया है दोस्तों।
देखिए, कई बार दूसरों की बातें सुनकर इंसान खुद पर कहीं ना कहीं डाउट करने लगता है, खुद पर ही शक होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने ही कोई गलत डिसीजन ले लिया या हमारे ही अंदर कोई कमी है। लेकिन ये कार्ड आपको साफ इशारा दे रहा है कि आपको किसी के सामने खुद को साबित करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही यू आर गुड इनफ, खुद में सक्षम है, खुद में परिपूर्ण है। आपको पता है किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, किस चीज़ का साथ देना है, किसका साथ देना है, किसको लेकर अपने साथ आगे चलना है। आप भली भांति ये सब पहचानते हैं और जानते हैं। आपके जो विरोधी हैं वो शायद बार बार आपको ये महसूस कराना चाहते थे कि आप कमज़ोर हैं, आप अकेले हैं, आप योग्य नहीं हैं या आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अब वही लोग धीरे धीरे आपकी जब ग्रोथ देख रहे हैं, आपकी मैच्योरिटी देख रहे हैं और आपकी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो अंदर ही अंदर हैरान हो रहे हैं। ये लोग शॉक्ड हो रहे हैं कि ये कैसे हो गया। इसलिए उन्हें समझ आ रहा है अब कि जिस इंसान को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, कमज़ोर समझा था, लाचार समझा था, वही आज सबसे मजबूत बन करके खड़ा है इनके सामने और मुंह तोड़ जवाब आप दे रहे हो इनको। इसीलिए उन लोगों की जो ऊर्जा है, जो आपके दुश्मन है, वो कहीं ना कहीं उनकी जो ऊर्जा है वो अब नज़र आ रही है कि वो अब कहीं ना कहीं कंपैरिजन की भावना में अभी भी जल रहे हैं अंदर ही अंदर, और ख़ुद से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात थी जो हम देख ही नहीं पाए। यूनिवर्स आपको याद दिला रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट कभी मत छोड़िए। और जब इंसान खुद की वैल्यू समझ लेता है तब दुनिया भी उसकी वैल्यू समझने लगती है। तो इसीलिए गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, टिके रहना है, अड़े रहना है अपनी सच्चाई के साथ। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी है। और दोस्तों अब ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग का कंक्लूजन लेकर आया है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये आपके विरोधियों की सबसे बड़ी जो लर्निंग है उसको दिखा रहा है। क्योंकि उनका जो ईगो है वो अब पहले जैसा नहीं रहा और इन्हें मजबूरी में अपने एटीट्यूड, अपनी थिंकिंग और अपने बिहेवियर में बदलाव लाना पड़ रहा है। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि इन्हें समझ आ गया है कि हर बार टकराना इनके लिए नुकसान का कारण बन रहा है। इनको भी अच्छे से नुकसान हो रहा है, अच्छे से इनकी भी ऐसी तैसी हो रही है। और जिस घमंड के साथ इन्होंने आपकी तरफ कदम बढ़ाए थे, उसी घमंड का जो नशा है वो अब उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब इनकी जो एनर्जी है वो पहले जैसी चैलेंजिंग वाली नहीं रही, और अब वहाँ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है, रिग्रेट भी नज़र आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये एहसास भी है इन्हें कि इन्होंने आपको बहुत हल्के में ले लिया, बहुत ज़्यादा लाइटली ले लिया, बहुत अंडर एस्टिमेट किया, और उसका रिज़ल्ट अब इन्हें भुगतना पड़ रहा है। और जिन लोग के दम पर ये बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, कहीं ना कहीं उनका भी साथ अब ख़त्म हो चुका है इनके जीवन से। इसीलिए यूनिवर्स यहाँ इशारा दे रहे हैं कि कभी कभी सबसे बड़ी जो जीत है वो किसी को हराने में नहीं होती है। सबसे बड़ी जो जीत है वो तब होती है जब सामने वाला इंसान खुद अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो जाए, और यही एनर्जी इस कार्ड में दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर इस पूरी रीडिंग को एक सेंटेंस में समझना हो तो वो ये होगा कि आपके जो विरोधी हैं, इन विरोधियों ने यही सोचा था कि ये लोग बड़े आसानी से आपके साथ कुछ ऐसा कर देंगे, कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देंगे जिससे कि सब कुछ जीवन में रुक जाएगा आपके। लेकिन सफ़र ऐसा मोड़ ले चुका है जहां इन्हें खुद रुककर अपनी जो गलतियां हैं उन गलतियों को देखना पड़ रहा है। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये आपकी तरफ बढ़े थे वही कॉन्फिडेंस अब सवालों में बदल चुका है, और जिस दुश्मनी का इन्हें बहुत घमंड था उसका जो नशा है वो धीरे धीरे उतर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, यूनिवर्स आपको ये याद दिला रहे हैं कि आपकी असली जो ताकत है वो शोर मचाने में नहीं बल्कि हर परिस्थिति में शांत रहकर आगे बढ़ने में है। इसी वजह से आज बहुत से लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जिस इंसान को उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइटली लिया था, असल में वही सबसे मजबूत निकला। और यही कारण है कि उनकी जो दुश्मनी है उसका सारा जो नशा है वो पल भर में उतर गया, और इनके जो होश हैं वो सचमुच ठिकाने आ गए हैं अब। दोस्तों मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से और माँ कामाख्या देवी से कि एक ऐसी छत्र छाया आपके घर परिवार पर बनी रहे कि ऐसे लोगों के का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े। बहुत सक्सेस, बहुत सारी अबंडेंस आपके जीवन में आए,
और ये सारी सिचुएशन आप चुटकियों में पार कर ले जाएं, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और दोस्तों हर बार की तरह हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जो आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर या आपके शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को नेम इनिशियल्स के थ्रू। सबसे पहले देखिए यहाँ पे है जी, देन वी हैव ई, देन वी हैव एम, के, क्यू, वी, पी, एफ। तो ये रहे नेम इनिशियल्स दोस्तों। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।